बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी हूँ। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हम पिछले 2-3 वीलॉग जो बना चुके हैं वो हमने सेक्स एजुकेशन के ऊपर बनाए हैं। आज का हमारा जो मौजू होगा ये भी बेसिकली सेक्स एजुकेशन का पार्ट 3 होगा, जिसमें हम अपने व्यूअर्स को, पेशेंट को, हमारे देखने वालों को सेक्स एजुकेशन देंगे। क्योंकि सेक्स एजुकेशन जो है वो बेसिकली आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपके पार्टनर्स के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ बेशुमार ऐसे मसाइल पेश आते हैं जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके लोग डिस्कशन करते हैं और हमारे साथ डिस्कस करते हैं, फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते हैं। सबसे पहला तो ये कि जैसे भी आप किसी नए रिलेशन में बनते हैं या आपका कोई भी जो रिलेशन है, जब आप सेक्सुअली पार्टनरशिप करते हैं, वो आपका मेल फीमेल का जिस तरह भी आपका पार्टनरशिप होती है या आप सेक्सुअल लाइफ का आगाज़ करते हैं, इस तरह मियाँ बीवी की एक न्यू लाइफ का आगाज़ होता है। तो इसमें बेशुमार ऐसे सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। नंबर 1 ये मसाइल पैदा होते हैं कि बहुत ज़्यादा शादी के फ़ौरन बाद जब 2 से 3 माह गुजरते हैं तो पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आना शुरू होते हैं कि मुझे 3 से 4 माह हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। इसी तरह मेल आता है, वो कहता है मेरी टाइमिंग के इशू है, मुझे शहवत कम आती है या एरिक्शन कम होती है, या मेरी जो वाइफ है या मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है। तो डॉक्टर साहब मुझे इसके लिए कोई मेडिकेशन बता दें या मल्टीविटामिन दे दें या मुझे कोई कैल्शियम सप्लीमेंट दे दें, ताकि मेरी जो टाइमिंग के मसाइल हैं, यानी जो मेरा सेक्स का दौरानिया है वो बढ़ जाए, ताकि हमारी लाइफ जो है वो पुरसकून हो जाए। तो हम फिर अपने पेशेंट को जो गाइड करते हैं उनको हम सबसे पहले सेक्स एजुकेशन देते हैं। सेक्स एजुकेशन बेसिकली मेल फीमेल दोनों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दोनों को सेक्स एजुकेशन का होना ज़रूरी है। अगर दोनों को सेक्स एजुकेशन नहीं है और वो जस्ट सेक्स इस तरीके से कर रहे हैं कि जस्ट उन्होंने किया, मिले और इंटरकोर्स किया और उसके बाद फारग हो गए और वो समझते हैं कि ये सेक्स हो गया, तो ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल पे दोनों पे लाजिम है कि वो एक दूसरे को सेटिस्फाइड करें और एक दूसरे को प्रॉपर रिलैक्स करें। इस तरह जब आप सेक्स का आगाज़ करते हैं, जैसे कि हम पार्ट 1 में बता चुके हैं कि आपके जो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, प्राइवेसी आपकी सिक्योर होनी चाहिए। इस तरह अगर आपका मोबाइल है, एलईडी है, लैपटॉप है या इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको ऑफ़ कर दें, ताकि आपकी टेंशन डाइवर्ट ना हो और आप प्रॉपर जो है जिस काम को करना चाह रहे हैं या जिस लाइफ के अंदर आप जाना चाह रहे हैं या जिस एक्टिविटी को आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं, आपका जो मेन फोकस है वो उधर हो। क्योंकि आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, वो जो सिग्नल देता है आपकी बॉडी को, तो वो उसी सिग्नल के जो अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी बॉडी वर्कआउट करती है। इस तरह जब आप सेक्स का आगाज़ करते हैं, मेल और फीमेल हो, तो मेल अगर है तो वो फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर अपने हैंड मूवमेंट करेगा, जिस तरह के उसकी शर्मगाह है, विजाइनल एरिया है, पिल्विक मसल्स हैं, इनके ऊपर अपनी वो स्लोली हैंड की मूवमेंट करना शुरू करेगा। इसी तरह जो फीमेल है वो अपने हस्बैंड या अपने लाइफ पार्टनर या उसका जो भी सेक्सुअल पार्टनर है वो उसके साथ जो है वो उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर अपने हैंड की मूवमेंट शुरू करेंगे और इस तरह अपनी बॉडी को करीब करते जाएंगे और रोमांस के मूड में वो बातें करना शुरू करेंगे, ना कि किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि अपनी नॉर्मल लाइफ की कोई डिस्कशन करेंगे। वो डिस्कशन के ऊपर फोकस करेंगे कि वो अपने रिलेशन के बारे में डिस्कशन करें। इसी तरह जो फीमेल है वो जब मेल के प्राइवेट पार्ट्स को टच करना शुरू करेंगे और जो मेल है वो फीमेल के प्राइवेट पार्ट को टच करना शुरू करेंगे, तो आपके हार्मोनल जो है वो एक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप एक दूसरे में एंगेज होते चले जाएंगे। इसी तरह जो मेल है वो फीमेल के ब्रेस्ट निप्पल को भी टच कर सकता है, ब्रेस्ट निप्पल की सकिंग भी कर सकता है। इसी तरह जो है वो उसके प्राइवेट पार्ट्स यानी विजाइनल, शर्मगाह या उसके पेल्विक मसल की वहाँ पे उसकी सकिंग भी कर सकता है, या उसको मूव भी कर सकता है, या उसकी किसिंग भी कर सकता है, या उसको अपने हाथ से टच भी कर सकता है। इसी तरह जो फीमेल है वो मेल के प्राइवेट पार्ट्स को टच भी कर सकती है और मेल की चेस्ट को टच भी कर सकती है और मेल के साथ किसिंग भी कर सकती है और इस तरह उसको अपनी बॉडी के करीब ला सकती है। जब ये अमल आप करना शुरू करते हैं तो इस दौरान में कोई भी आपको टाइम लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप रिलैक्स होकर अपने माइंड को रिलैक्स करें और दोनों एक दूसरे की बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को और बाकी बॉडी को अपने करीब लाते जाएं और उसके ऊपर अपने हैंड की स्लोली मूवमेंट रखें, अपनी किसिंग की मूवमेंट रखें और अपनी बॉडी को एक दूसरे के करीब तर करते जाएं। जब आप इस तरह करेंगे, एक तो आपके रूम का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, लाइट्स ऑफ होंगी और या मध्यम लाइट होंगी। इस तरह आपके मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी या कोई भी म्यूज़िकल जो प्रोग्राम्स हैं उसको आपने बंद किया होगा, तो प्रॉपर जो आपकी टेंशन होगी वो फोकस होगा आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर। जब आप प्रॉपर अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे तो इस तरह जो है वो आप एक दूसरे को रिलैक्स करते जाएंगे। जैसे मेल जो है वो फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स यानी उसके विजाइनल एरियाज़ के अंदर अपनी फिंगर्स या अपने हैंड की अगर स्लोली मूवमेंट करता है तो इस तरह उनकी डिस्चार्जिंग जो है वो जल्दी होने के चांसेस होते हैं।
इस तरह जो फीमेल है वो अगर मेल के प्राइवेट पार्ट्स यानी उसके पिनल एरिया को टच करती है या अपने जो है वो उसको बॉडी के करीब तर कर लेती है या उसकी बॉडी को जो है वो किसिंग शुरू करती है, तो इस दौरान में मेल भी जो है वो उसके हार्मोनल भी जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इस तरह दोनों की टेंशन जो है वो एक पेज के ऊपर होती है। फिर जब वो सेक्स ड्राइव आगे करना चाहते हैं यानी इंटरकोर्स जो है, जैसे कि कई लोगों का हम किस्सा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं या उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो वो ये होता है कि जैसे ही उन्होंने पकड़ने के बाद फौरी इंटरकोर्स किया और उसके बाद जो है ना वो फीमेल रिलैक्स नहीं हुई, मेल जो है वो डिस्चार्ज हो गया और वो चले गए और इस तरह फीमेल के लो बैक पेन निकलना शुरू होगी या उनके अंदर एंजाइटी डेवलप होना शुरू होगी। तो इस तरह जो है जब अगर मेल फीमेल दोनों का फोकस होगा और वो दोनों एक दूसरे को रिलैक्स करेंगे, मेल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक जो है वो फीमेल रिलैक्स ना हो, डिस्चार्ज ना हो, तब तक जो है वो मेल अपने आप को डिस्चार्ज ना करे, क्योंकि ये सेक्स एजुकेशन देने का पर्पज़ ही ये है कि जब तक आप फीमेल को रिलैक्स नहीं करते, उसको कोई इशू नहीं है कि आपने कितना टाइम लगाया या आपने कितनी देर उसके साथ रोमांस किया, सेक्स किया। उसको ये है कि अगर आपने उसको डिस्चार्ज करवा दिया यानी आपने उसको रिलैक्स कर दिया, वो आपने 1 मिनट में किया, वो आपने 30 मिनट्स में किया, वो आपने 1 घंटे में किया, वो आपने पूरे दिन में किया, तो फीमेल की रिलैक्सेशन जो है वो बेसिकली डिस्चार्जिंग में होती है। जब फीमेल डिस्चार्ज होने वाली होती है तो तब मेल को चाहिए कि वो जो है वो इंटरकोर्स करे और इंटरकोर्स के दौरान वो फीमेल के साथ प्रॉपर एंगेज रहे और अपने आप को डिस्चार्ज करे। जब वो इस तरह करता है तो उनकी प्रेगनेंसी के चांस जो है वो 100% श्योर हो जाते हैं। इसी तरह अगर वो फीमेल को डिस्चार्ज किए बगैर खुद जल्दी जल्दी अपना इंटरकोर्स कर लेता है और फीमेल को डिस्चार्ज होने नहीं देता या डिस्चार्ज कर नहीं पाता, तो ऐसी कंडीशन में फीमेल बीमार होना शुरू होती है और वो फीमेल इनफर्टिलिटी की तरफ जाना शुरू होती है। और जो मेल है वो बेसिकली समझता है कि मैंने बड़ा रिलैक्स कर दिया, मैं बड़ा पावरफुल मैन हूँ और मेरे अंदर बड़ी ताकत है और मेरी बीवी में ही सारी खराबियाँ हैं। तो ऐसा नहीं होता। मेल फीमेल की सेक्स एजुकेशन जो हम दे रहे हैं, ये मैं बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में ये बहुत ज़रूरी है कि मेल और फीमेल को सेक्स के ऊपर गाइड करना, ताकि उनकी एक नॉर्मल लाइफ चल सके, उनका जो रिलेशन है उसमें ब्रेकअप ना आए और उनके फैमिली टर्म्स जो है वो ख़राब ना हो और मेल फीमेल जो है उनकी सेपरेशन ना हो। तो इसलिए मैं ये काम नेकी समझ के कर रहा हूँ और लोगों को ये बता रहा हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, तो वो बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, बीइंग अ कम्युनिटी मेंबर्स, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं मेल फीमेल को सेक्स एजुकेशन दूँ। तो सेक्स एजुकेशन बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मेरे नज़दीक कि आपने मेल और फीमेल दोनों जो हैं उनका रिलैक्स होना बेसिकली सेक्स है। इसी तरह मेल का फीमेल को रिलैक्स करना, डिस्चार्ज करना, तो ये प्रॉपर सेक्स है, ना कि अपने आप को डिस्चार्ज करना और फीमेल को डिस्चार्ज ना करना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को जो है वो टच ना करना या उसकी जो है वो ब्रेस्ट सकिंग ना करना या ब्रेस्ट निप्पल ना पकड़ना या इस तरह उनकी किसिंग ना करना या उनकी बॉडी को अपनी बॉडी के करीब ना आने देना। जस्ट एक सेक्स वर्कर के तौर पे काम करना, ये सेक्स नहीं है, ना ही ये सेक्स का कोई असूल है। इस वजह से जो है वो मेल फीमेल इनफर्टिलिटी बढ़ती जाती है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने व्यूअर्स को अगले पार्ट्स के अंदर मज़ीद ज़रा गाइड करेंगे। इस पार्ट्स का जो मेन पोर्शन था वो ये था कि आपने सेक्स का आगाज़ कैसे करना है और सेक्स में आपने डिस्चार्ज कैसे होना है। तो जब आपको लगे कि फ़ीमेल डिस्चार्ज हो रही है या हो चुकी है, वो चूँकि उसकी एक्टिविटी आपको बता देती है, तो तब आप इंटरकोर्स करें और इंटरकोर्स करने के बाद अपने आप को रिलैक्स करें। जब आप डिस्चार्ज हो जाएं तो फिर उसके 1 से 1.5-2 मिनट तक आप जो है वो अपने पिनल एरिया को फीमेल के विजाइनल एरिया के अंदर रहने दें और रिलैक्स होकर उसको हक करके रखें और प्रॉपर जो है वो उसको डिस्चार्ज होने दें। उसके बाद जो है वो आप अपने पिनल एरिया को यानी अपने पिनस को बाहर निकालें। फिर उसके बाद आप 2-4-5 मिनट अपने आप को स्ट्रेट पोजीशन पे लिटा दें, रिलैक्स करें। उसके बाद अगर आप वॉशरूम में जाना चाहते हैं या अपनी को क्लीनिंग करना चाहते हैं, सफाई करना चाहते हैं, तो आप सफाई की तरफ बढ़ें। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर सेक्स एजुकेशन पार्ट 4 के अंदर हम मज़ीद जो है वो प्रोसीजर्स जो बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट, बीइंग अ कम्युनिटी गाइडलाइन, वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि सेक्स एजुकेशन के हवाले से जितने भी हमारे मेल फीमेल, वो पढ़ा लिखा तबका हो, अनपढ़ तबका हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, इलियट क्लास हो या हाई रिच एरिया हो या हाई लेवल का पढ़ा लिखा तबका हो या हाई लेवल का अनपढ़ तबका हो, उन सब तक सेक्स एजुकेशन पहुँचे, ताकि वो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से स्पेंड कर सकें और उनके मियाँ बीवी के रिलेशन में ब्रेकअप ना आए या उनके गर्लफ्रेंड और मेल फ्रेंड के रिलेशन में या उनके किसी भी
सेक्स पार्टनर के हवाले से या उनकी फ्रेंडशिप के अंदर किसी तरह का कोई ब्रेकअप ना आए, ताकि वो दोनों मेंटली फिज़िकली रिलैक्स हों और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से गुजार सकें। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।